नए साल में करेगा नए कमाल, कबड्डी का भौकाल प्रदीप नरवाल। रेड पॉइंट देखिए 1628, अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे प्रदीप नरवाल। खाली हाथ भी जब लौटते हैं तब भी कमाल कर जाते हैं। पिछले 5 मुकाबलों में केवल 1 जीत। सचिन तंवर की पटना पायरेट्स, अगर आप इनका आंकड़ा देखें तो पिछले 5 मैचेस में 3 शिकस्त मिली है, 2 मैच जीत करके आए हैं। हरियाणा स्टीलर्स को पराजित किया था 46-33 से। कुछ देर पहले यूपी योद्धास ने टॉस जीता। पहली रेड है पटना पायरेट्स की। क्या सचिन तंवर ही रेड पर आएंगे? किसकी होगी आज की रात? मुकाबला नंबर 2 है। 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स के सामने है। पहली बार चैंपियन बनने की उम्मीद लगाए यूपी योद्धास। और अगर आप दोनों के प्रदर्शन को देखें तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। सचिन तंवर उम्मीद के मुताबिक पहली रेड पर आए हैं और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मंत्र मुग्ध जुड़ चुके हैं ऋषांक देवाडीगा और मैं संजय बैनर्जी। शुरुआत यहाँ की और जबरदस्त शुरुआत की सचिन तंवर। जर्सी नंबर 6 आउट। डीप जाके रनिंग हैंड टच की कोशिश और अनिल इस पे वो हैंड टच बहुत ही बेहतरीन। कोच रहे थे जब आप यूपी योद्धास के बिल्कुल, मेरे भी कोच थे 2 सीजन 6 और सीजन 7 में। और सेल्फ आउट होना पड़ेगा अंकित को। ना बैलेंस खोया, लॉबी में चले गए। ये देखिए यहाँ पे जो है आउट हो गए अंकित। करेगा फिर सचिन तंवर रेड पर। स्पीड बेहतर हुई है इस सीजन में। सीजन आप अगर सचिन तंवर को देखें तो उनका करीबी मामला, लेकिन 1 के साथ 2 पॉइंट मिलेंगे या नहीं। बहुत समझदारी के साथ रुके रहे। बिल्कुल इंतजार किया दूसरे डिफेंडर के नजदीक आने का और जैसे ही नीतीश आए हाथ बढ़ाकर उन्हें टच किया और इस तरह से 2 पॉइंट्स गुरप्रीत और नितेश। प्रदीप नरवाल आए रेड पे और ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यूपी योद्धास के स्टार रेडर सुरेंद्र गिल इंजर्ड हुए थे पिछले मुकाबले में और ये घुटने की प्रॉब्लम। घुटना छोड़िए, घुटनों पर ला दिया है पटना पायरेट्स को इस रेड के साथ में। मोहित पे टच अटेम्प्ट किया था प्रदीप ने, उसके बाद जब अंकित आए, एडवांस आए, वहां से टर्न करके एस्केप करने में कामयाब रहे। मल्टी रेड पॉइंट लेके गए अपने टीम के लिए। प्रदीप का सपोर्ट देख लीजिए और शुरुआत हमेशा बहुत जबरदस्त करते हैं प्रदीप। एक बार फिर बाहर किया अनिल को, जो कि आज स्टार्टिंग 7 में शामिल हुए हैं। सुरेंद्र गिल जो आज का मुकाबला नहीं खेल रहे, 9 मैचेस में 182। नीरज ये चेहरों के भाव से आपके साफ समझ में आ रहा है यूपी योद्धास की फैन फॉलोइंग यूपी में तो है ही है, साथ ही साथ पूरे देश भर में भी। तो ये शॉर्ट ब्लॉक लेके नीरज ने उस टैकल को कंप्लीट किया। अनिल एस्केप कर नहीं पाए, टर्न करने की कोशिश थी पर डिफेंस का अच्छा कोऑर्डिनेशन। 4 के डिफेंस में भी पॉइंट ले गए सचिन तंवर और यही है इनकी खासियत। इतना तेज बस्ट करते हैं, इतना तेज एक्सेलरेट करते हैं कि डिफेंडर को संभलने का मौका नहीं मिलता। और आज की रात का ये तीसरा रनिंग हैंड टच सचिन का। आगे ही अटैक कर रहे, बार बार प्रेशर डाल रहे डिफेंस पे। रिवाइव करना होगा प्रदीप नरवाल को। नीरज टीम चला रहे हैं लेकिन पटना का बाकी डिफेंस कमाल कर रहा है। अंकित ने इस बार दोनों पैर उठा लिए, अनसेटल कर दिया रेडर को। बिल्कुल जंप करने की कोशिश थी, मौका दिया नहीं, बिल्कुल भी डबल थाई होल्ड पे गए अंकित। टैकल करने में कामयाब रहे विजय मलिक को। क्या सुपर टैकल ऑन है, लेकिन सचिन तंवर को इस वक्त रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा साबित होता जा रहा है। जिस गति के साथ सचिन तंवर मैट पर दौड़ रहे हैं, 0 to 16.5 सेकंड।
बिल्कुल एक्सेलरेशन अद्भुत है, अद्भुत जिसे आप कह सकते हैं। सीजन 10 के सबसे पेसी रेडर्स में शुमार है सचिन तंवर का। शिवम चौधरी को भेजा गया है ऑल आउट बचाने के लिए, लेकिन शिवम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ टैकल पॉइंट भी लिया सचिन ने, ऑल आउट कर दिया यहाँ पे यूपी योद्धास को, और वो ऑल इन हो जाएगी। कबड्डी के मैच में टीम तो ऑल इन हो जाती है, पर याद रखिए आपको घर बनाने का मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए जब मौका मिले ले पंगा। कुछ खिलाड़ियों ने अपने आप को इंप्रूव किया है सीजन 10 में, और उसमें सचिन तंवर का शुमार है। एक तो इनकी गति बढ़ी है, दूसरा डिफेंस में इनका कंट्रीब्यूशन अब बढ़ने लगा है। पिछले मैच में 3 टैकल पॉइंट थे डिफेंस में। पिछले मैच में अपने टीम के लिए एकदम सही समय पे ऑल आउट बचाया था उन्होंने, लास्ट मैन बचे थे, रेड पे गए, 2 पॉइंट ले आए और उसके बाद सुपर टैकल किया था। और यहाँ पे यूपी योद्धा भी पहला पॉइंट डिफेंस में लेने में कामयाब रही यूपी योद्धास। एक बड़ा शानदार मौका, जैसे ही मंजीत ने ट्विस्ट टर्न करने की कोशिश की, चूंकि पैर उठा दिए गए इसलिए मंजीत निकल नहीं पाए। चलिए अच्छी बात, डिफेंस में पहला पॉइंट, क्या एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। प्रदीप नरवाल आए हैं वापस, ऑल आउट होने के बाद ऑल इन में प्रदीप नरवाल को मौका मिला है। यूपी योद्धास की हालत इस वक्त पस्त इसलिए क्योंकि प्रदीप नरवाल के बाहर जाने के बाद उन्हें रिवाइव करने वाला कोई नहीं, सुरेंद्र गिल नहीं है, विजय मलिक को भी बाहर कर दिया गया था, और इसलिए काफी वक्त के बाद वापस आए प्रदीप नरवाल और इतना फिर से बाहर हो चुके हैं। पुनेरी पल्टन्स की भी बात कर सकते हैं, जो पिछले मैच में हमने देखा था रेडर्स डिफेंस में पूरी तरह से इनिशिएट करते हैं। यहाँ पे गुरदीप ने कोशिश की थी, कामयाब रहे नहीं, एस्केप कर गए सचिन। मुझे लगता है गुरदीप को शायद तीसरी बार बाहर किया। ये देखिए सचिन तंवर गुरदीप को बार बार निशाना बना रहे हैं और गुरदीप बार बार जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है कि यूपी योद्धास की सबसे बड़ी समस्या राइट कवर पर इस समय वो महसूस कर रहे हैं, और ये पहला जबरदस्त सुपर टैकल क्या कामयाब होगा। संघर्ष समाप्त हुआ, सचिन तंवर आउट हुए और सुपर टैकल हो गया यहाँ योद्धास के लिए। लेकिन क्या इस कोशिश में कहीं गड़बड़ी हो गई? चलिए विचार विमर्श समाप्त हुआ और रॉक सुपर टैकल पूरा हुआ, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। और अब प्रदीप नरवाल वापस आए हैं, ये दूसरा चरण है पहले हाफ का, और प्रदीप नरवाल इस दूसरे चरण में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाते आए हैं और निकल गए हैं प्रदीप नरवाल एस्केप करके। और ये छोटे नन्हे मुन्ने प्रदीप ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है सिम्बा को ऊपर ऐसा हवा में उठाया गया है, ये आगे चल के कबड्डी के स्टार बनेंगे। प्रदीप नरवाल को सिंगल लेग होल्ड करने की कोशिश थी यहाँ कृष्ण ढोल की। अगर कहीं पर कमजोर कड़ी दिखाई दी है तो वो राइट कवर। बिल्कुल संजय दार, जो राइट कवर है आशु और नितिन पवर, ये 2 कवर डिफेंडर्स अंदर खेलते हुए हमें दिखे थे, और वहां से कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है यूपी की डिफेंस को। 2 पॉइंट्स यहां पर और मिल गए। एडवांस आए थे बहुत, नंबर 2 एक पॉइंट तो लेने में हासिल कामयाब होंगे मंजीत। ये 7 का डिफेंस है और 7 के डिफेंस में रिवाइवल की आखिरी कोशिश है। बोनस तो मिल जाएगा, लेकिन अगर टच पॉइंट नहीं मिला तो ऑल आउट हो गए, वैसे भी ऑल आउट हो गए। यूपी योद्धास इसके साथ ही ऑल आउट हो गए, हालांकि जाते जाते बोनस जरूर ले गए। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल इन होते हैं तो पंगा लीजिए, अभी भी मौका है यूपी आपके पास। बहुत ही अच्छा ये टैकल कृष्ण का, लगातार बेहतर परफॉर्मेंस करते जा रहे डिफेंस में पटना पायरेट्स के लिए। सुधाकर आए रेड में, बहुत देर के बाद हम देख रहे हैं सुधाकर को रेडिंग करते हुए। एक ही पॉइंट सुधाकर के नाम रहा है आज के मुकाबले में, और एक चीज जरूर है, पटना पायरेट्स के पास रेडर्स की कोई कमी नहीं, एक के बाद एक बढ़िया रेडिंग। और ये बेहतरीन चेन टैकल सुमित का,
साथ में अनिल को लेके आए थे चेन में, और एस्केप करने दिया नहीं सुधाकर को। प्रदीप नरवाल फिर से रेड पर, अंदर नहीं जा रहे हैं प्रदीप, थोड़ा सा फासले से रेड कर रहे हैं, और यही वजह। यहां बोनस की कोशिश, सामने आए, ब्लॉक किया, लेकिन नाकाम। बोनस भी मिलेगा, संभवतः एक पॉइंट भी मिलेगा। मनीष को बाहर किया, और शायद मनीष यही सोच में पड़ गए कि इतनी देर तक के जब स्ट्रगल जारी रहा तो बाकी कोई डिफेंडर क्यों नहीं आया। जब रेडर का कद बड़ा होता है तो डिफेंडर थोड़ा बच करके खेलना चाहते हैं। डिफरेंस था दोनों टीमों के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। 9 पॉइंट्स का अंतर है पहले हाफ की समाप्ति पर। 16-25 यहाँ पर आंकड़ा आपके सामने। यूपी बिहार के बीच में चल रही है जंग कबड्डी के मैट पर। 1 जनवरी 2024 का दूसरा मुकाबला। प्रदीप नरवाल यूपी की शान, ऑल द बेस्ट। प्रदीप नरवाल ना केवल यूपी की बल्कि हिंदुस्तान की शान है। प्रदीप के बीच का अगर मुकाबला देखें तो आज ऐसा लगता है कि सचिन की शुरुआत बड़ी जबरदस्त रही, लेकिन प्रदीप अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। दोनों के 7-7 पॉइंट्स हैं अब तक। सचिन के 8 पॉइंट्स हैं प्रदीप नरवाल के 7, और ये 5 के डिफेंस में प्रदीप नरवाल। सामने गए थाइस पर, वही जाना पहचाना टैकल, पूरी तरह से डिसलॉन्च कर दिया वहां पर प्रदीप नरवाल को। संजय दा पूरी तरह से जज किया, प्रदीप को पता था आगे आएंगे। सुधाकर अच्छा खेल रहे हैं, और यहाँ यूपी योद्धास के पास वही सबसे बड़ी कमी। विजय मलिक हालांकि बहुत अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन इस सीजन में उन्हें उतना मौका नहीं मिला। 6 के डिफेंस में विजय मलिक, एक हैंड टच का प्रयास था, कामयाबी नहीं। सामने आए, ब्लॉक किया यहां नीरज ने। ग्रिप नहीं मिली थी नीरज को, एंगल नहीं मिला था नीरज को, लेकिन इसके बावजूद ब्लॉक कर दिया उन्होंने। बहुत ही बेहतर ब्लॉक ये नीरज का। गगन गौड़ा सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए, लंबा कद है उनका, पहली रेड थी, आक्रामकता दिखाई नहीं उन्होंने। और अब सचिन तंवर को टैकल कर लिया गया। नितेश ने काम किया, यूपी की डिफेंस ने वापसी का ऐलान किया। बिल्कुल वापसी हो सकती है, ऐसे ही टैकल में इनिशिएट करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी नितेश को, सुमित को, आशु को। और ये बहुत ही बेहतरीन डबल था होल्ड नितेश का। और ये गुलाटियां जो आप देख रहे हैं, ये प्रदीप नरवाल का स्टाइल है। डुबकियां लगाते हैं, एस्केप करते हैं, और क्या एस्केप कर पाए हैं इस रेड में। नितेश दौड़ते हुए आए हैं। यूपी योद्धास को पता है, स्टेडियम में मौजूद सारे फैंस को पता है कि एक मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। सुपर रेड की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से ये पॉइंट्स आए हैं, जिस तरह से ये रेड लगी है, मुझे लगता है कि प्रो कबड्डी में या सुपर रेड, बेहतरीन सुपर रेड, और बहुत ट्रेडिशनल तरीका नहीं था पॉइंट्स लेने का, लेकिन इसके बावजूद पॉइंट्स मिले। बिल्कुल चेन तो लेके आए थे अंकित, पर मौका देखते ही अंदर की तरफ से कट हुए। प्रदीप नरवाल की यही खासियत है, वो शुरुआत भले ही धमाकेदार ना करें, हालांकि वो शुरुआत भी कई बार बहुत बढ़िया करते हैं, सुपर रेड से ही शुरू करते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में प्रदीप नरवाल एक डीजल इंजन की तरह पूरी तरीके से गर्म हो चुके होते हैं। एस्केप बढ़िया, लेकिन इस बार सुपर टैकल हो गया यहाँ। पटना पायरेट्स का डिफेंस प्रदीप नरवाल के ओहदे को भूल चुका है। 8 पॉइंट्स की लीड पायरेट्स के पास। रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हो गया, यानी कि मगर की जकड़ से बच पाना आसान नहीं। फासला बढ़कर फिर 10 का। तो ये गलती हो सकती है, पूरी तरह से मोमेंटम जो था वो यूपी योद्धास की पास आया था, पर इस टैकल से मुझे लगता है कि फिर से दबाव महसूस करेगी यूपी योद्धा की टीम। 111 रॉक सुपर टैकल अब तक कामयाब हो गए, ये 112वां था। और गगन गौड़ा 4 के डिफेंस में अच्छा प्रयास था गगन गौड़ा का, लेकिन कामयाबी संभवतः डिफेंस को मिलेगी। रेड आउट, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स।
में वो जो स्ट्रगल है वो देखने लायक है। एक बार फिर से देखते हैं रिप्ले के दौरान किस तरीके से गगन गौड़ा, जो कि काफी लंबे खिलाड़ी, बस अगर हाथ निकालने में कामयाब हो जाते तो पूरी की पूरी पटना पायरेट साफ हो जाती। नितेश और सुमित दोनों कॉर्नर संभाले हुए हैं और नितेश ने काम कर दिखाया है। क्या करीबी मामला, उंगलियां पार हुई, मंजीत के लंबे हाथ पटना पायरेट्स को पार ले गए। ये छोड़ के सभी है 4 रेड से 3 पॉइंट्स सुपर रेड यहाँ पर, और उनका साथ दे रहे हैं आशीष सिंह, और साथ दिया है दोनों ने मिलकर इस सुपर एथलीट, सुपर प्लेयर सचिन तंवर को रोका। सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। बहुत ही संयम दिखाया गुरदीप और आशु ने, मजबूर किया अंदर आने पे सचिन तंवर को, और एंकल होल्ड बहुत ही जबरदस्त। प्रदीप नरवाल आ गए हैं अंदर, 6 का डिफेंस है और प्रदीप नरवाल को रनिंग हैंड टच पे कामयाबी क्या मिली, ये डू और डाई है प्रदीप की, वक्त निकल रहा है और यहाँ डिफेंस में काम किया किशन धुल का एक और कामयाब टैकल। चौथा टैकल पॉइंट किशन धुल का। बहुत वेट कर गए प्रदीप नरवाल, अटेम्प्ट होके वो बोनस की कोशिश, मौका देखते ही एंकल होल्ड किया किशन धुल ने। एक और बार सुपर टैकल ऑन है। पिछली रेड में गुरदीप ने सचिन तंवर को रोक लिया था, इस बार मंजीत आए हैं। ओहो, सेल्फ आउट गुरदीप ऑलरेडी। आशु अभी भी टसल में है और कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन एक अकेला डिफेंडर वो काम ना कर पाया और इसी के साथ होम टीम यूपी योद्धास ऑल आउट हो गई है और उन्हें अब ऑल इन आने का मौका मिलेगा। तीसरी बार ऑल आउट हुए यूपी योद्धास अपने घर में, अपने होम लेग में पटना पायरेट्स के खिलाफ, और यहाँ लॉबी में गए जरूर, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। बिल्कुल सेल्फ आउट हो गए लॉबी में, बिना स्ट्रगल के गए प्रदीप नरवाल। बैलेंस बना नहीं पाए, अटैक कर सुधाकर को रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, अपना बैलेंस खोया और लॉबी में चले गए प्रदीप नरवाल। पटना पायरेट्स के मंजीत अपने सुपर 10 के करीब, ये खास बात है पटना पायरेट्स की। हालांकि इस वक्त मंजीत रोक लिए गए, लेकिन पटना पायरेट्स के पास बड़े बड़े रेडर्स, मंजीत 9 पॉइंट पर, सचिन 8 पॉइंट पर। दूसरी तरफ यूपी योद्धास के पास सिर्फ प्रदीप नरवाल, एक लौते प्रदीप नरवाल है जिन्होंने रेड पॉइंट्स उठाए हैं 10, बाकी उसके अलावा विजय मलिक के 2। सुरेंद्र गिल, आप जहां कहीं भी है, यूपी योद्धास आपको बहुत मिस कर रही है। बिल्कुल 47% रेड पॉइंट सुरेंद्र गिल के नाम है यूपी योद्धास के, और यहाँ अब 16 पॉइंट्स का फासला है। ऐसा नहीं है कि ये वो टाई रेड है, और शिवम की कोशिश नाकाम रही। सचिन तंवर ने कमाल किया, शिवम जिस एंगल से एस्केप करना चाहते थे सचिन को वो अंदाज था। कम से कम 3-4 बाकी रेडर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई चल नहीं रहा, और ये पटना पायरेट्स के रेडर्स चल रहे हैं। सचिन तंवर चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। रेडर से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, जर्सी नंबर 12 कोई गलती कर बैठे हितेश, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे सचिन तंवर को, हाई होल्ड करने की कोशिश नाकामयाब रहे। प्रदीप नरवाल आज 1 मैन शो रेडिंग में अपने आप को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि प्रदीप नरवाल तो खेल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इस बार फिर प्रदीप कामयाब होंगे। डिफेंस काटता रहा, डिफेंस नहीं आया, हो सकता है मल्टी पॉइंट रेड्स बचाने की कोशिश से वो नहीं आया हो। बिल्कुल दादा, इतना लीड ले लिया है पटना पायरेट्स की टीम ने, अगर मल्टी पॉइंट रेड जाएगा तो मोमेंटम यूपी योद्धास के पास जा सकता है, उस वजह से शायद 1 पॉइंट देने में संतुष्ट रहेंगे। अच्छा प्रयास है, दबाव बना रहे हैं डिफेंस में, और आखिर तक सफलता मिल गई। रेड से 1 पॉइंट यूपी योद्धास, जर्सी नंबर 2 आउट। बहुत ही अच्छा ये टच
गगन गौड़ा का डीप गए थे अंकित के ऊपर। अब तक 10वीं पोजीशन पर हैं, कुल मिलाकर 20 पॉइंट्स हैं उनके पास। कम से कम इस फासले को कम कर लें, लीग का मिलने वाला एक पॉइंट ले लें। बाहर किया राइट कॉर्नर को प्रदीप नरवाल ने। पटना पायरेट्स के इस गेम के डोमिनेशन के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि आज के मैच में वो एक भी बार ऑल आउट नहीं हुई है। एक अच्छी रेड, इस रेड में शायद से मोमेंटम ला सकते हैं अपने टीम के लिए। बिल्कुल दो डिफेंडर्स को आउट करने में कामयाब रहे। क्या ये मोमेंटम मैच इनको जिता सकता है, ये देखना होगा। या सबसे पहले तो पटना पायरेट्स के मनीष जो कि राइट कॉर्नर पे थे, वो पहले सेल्फ आउट हुए। नीरज को बहुत आसानी से बाहर किया और अब पटना पायरेट्स ऑल आउट के करीब, लेकिन सचिन तंवर ये पलट सकते हैं, ये बचा सकते हैं पटना पायरेट्स को। और हमने इस सीजन देखा है ऐसा करते हुए कई सारे स्टार रेडर्स को। बिल्कुल अब वक्त काटेंगे पटना पायरेट्स के पास, अब समय काटने का सबसे बेहतर जरिया होगा। और ये देखिए डैश करने के लिए गए थे सुमित, गलती की। रनिंग बोनस के तो महारथी हैं ये, बोनस भी लिया और एक पॉइंट भी लेकर के चले गए सचिन। सुपर 10 भी अपना पूरा किया सचिन ने। कुल मिलाकर चौथा सुपर 10 है और करियर का 33वां सुपर 10 सचिन तंवर का। ऑल आउट करना था पटना पायरेट्स को। अब अगर प्रदीप नरवाल ये कर भी लेते हैं, सचिन तंवर अगर अगली रेड में आउट हो भी जाते हैं तो बहुत समय बीत चुका है। एक बार फिर सुमित ने वही गलती करी। एक बार जब आप गलती है तो माफ किया जा सकता है, 2 बार उसी गलती पर क्या कहेंगे कोच साहब। एक से बढ़कर अब 2 हो गए। प्रदीप का काम थोड़ा सा, ओहो ये तो बहुत ही आसानी के साथ प्रदीप ने टच किया। प्रदीप को डिफेंडर्स को नहीं जाकर पहले सचिन को बाहर करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स का फासला थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि फेल टैकल्स पटना पायरेट्स के भी बढ़े हैं। और एक बार फिर एक डिफेंडर सेल्फ आउट यहां हुआ। बैक टू बैक सचिन तंवर ना केवल पटना पायरेट्स को ऑल आउट होने से बचा रहे हैं, बल्कि 2-2 पॉइंट्स भी ला रहे हैं। ये अकेला काफी है यूपी योद्धास के लिए। बिल्कुल लगातार तीसरी बार अगर सचिन ने ऑल आउट बचाया अपने टीम के लिए। और यहाँ पे गलती कर बैठे मंजीत जो थे वो सेल्फ आउट हो गए पहले, और ये ऑल आउट लेने में कामयाब है यूपी योद्धा की टीम। प्रो कबड्डी परवान चढ़ा है, ऊंचाइयों पार किया है और ऐसे खिलाड़ियों के नाम पर, प्रदीप नरवाल के नाम पर 2 पॉइंट्स। ये डबल सुपर 10 कंप्लीट प्रदीप नरवाल का। यादगार प्रदर्शन प्रदीप नरवाल का, अपनी रंगत में लौट आए हैं। अपने मिडास टच को दोबारा हासिल कर लिया प्रदीप नरवाल ने। लीजिए 7 पॉइंट का डिफरेंस कायम किया यूपी योद्धास ने। इस अंतिम रेड में ये 1 पॉइंट लेने के साथ ही पटना पायरेट्स जीती जरूर, लेकिन 7 पॉइंट्स के अंतर होने के कारण यूपी योद्धास को भी कंसोलेशन पॉइंट्स मिले। मैच ओवर। मुबारकबाद पटना पायरेट्स। पटना ने प्रदीप को, यूपी को उन्हीं के गढ़ में हराया।